वेलकम टू रेडियंस बिजनेस सॉल्यूशंस। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में पैकेजिंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी और ब्रांड इमेज का एक इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है। एक स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल सीलिंग न सिर्फ प्रोडक्ट को सेफ रखती है बल्कि कस्टमर के माइंड में ट्रस्ट भी बिल्ड करती है। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं बैंड सीलर मशीन के रिलायबल और एफिशिएंट सॉल्यूशन कंटिन्यूअस पाउच सीलिंग के लिए। चाहे आप यूज कर रहे हो प्लेन पाउचेस, लैमिनेटेड पाउचेस, स्टैंड अप पाउचेस या जिपर पाउचेस, ये मशीन हर टाइप के पाउच को इजीली और एफिशिएंटली सील कर सकती है। फूड प्रोडक्ट्स हो या ग्रैन्यूल्स, ये मशीन मल्टीपल पैकेजिंग एप्लीकेशंस के लिए परफेक्टली सूटेबल है। इस मशीन की हेल्प से आपको मिलती है कंसिस्टेंट, नीट और ड्यूरेबल सीलिंग, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और पैकेजिंग क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। यूजर फ्रेंडली डिजाइन और डिपेंडेबल परफॉर्मेंस के साथ ये मशीन स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसेस के लिए एक आइडियल चॉइस है। अगर आप अपने पैकेजिंग प्रोसेस को अपग्रेड करना चाहते हैं और अपनी ब्रांड प्रेजेंटेशन को और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो रेडियंस की बैंड सीलर मशीन आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो चलिए अब शुरू करते हैं मशीन की अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। बॉक्स को केयरफुली ओपन करते हैं और सबसे पहले हमें मिलता है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और एक एक्सेसरीज बैग जिसमें बेसिक टूल्स और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दिए गए होते हैं। अब चलिए बैंड सीलर मशीन को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। अब हम मशीन को केयरफुली टेबल पर प्लेस कर देते हैं। एंश्योर करें कि सरफेस फ्लैट और स्टेबल हो ताकि मशीन ऑपरेशन के टाइम प्रॉपर्ली काम करे। अब हम देखते हैं कि बैंड सीलर मशीन के साथ जो स्पेयर किट आती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं। सबसे पहले हमें एक गाइडर मिलता है। ये गाइडर मशीन के स्टार्टिंग पार्टीशन पर इंस्टॉल होता है। इसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ के दोनों स्क्रूज निकालने होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रूज इजीली रिमूव किए जा सकते हैं। अब स्क्रूज निकलने के बाद गाइडर को सही पोजीशन में प्लेस करके वापस फिक्स करें। ध्यान रहे कि स्क्रूज प्रॉपर्ली अलाइन हो और अच्छी तरह से टाइटन किए गए हो ताकि पाउच का अलाइनमेंट बिल्कुल एक्यूरेट रहे और ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह गाइडर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है। अब बात करते हैं स्पेयर किट के बाकी कंपोनेंट्स की। इसमें हमें एक पावर केबल, कुछ एक्स्ट्रा टेफ्लॉन बेल्ट्स और एक्स्ट्रा रबर बैंड्स मिलते हैं। साथ ही एक टूल भी प्रोवाइड किया गया है जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के काम आता है। मशीन में टेफ्लॉन बेल्ट्स और रबर बैंड्स का एक सेट पहले से इंस्टॉल्ड होता है और ये एडिशनल सेट फ्यूचर रिप्लेसमेंट के लिए दिए जाते हैं। अब हम पावर केबल कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले केबल को प्रॉपर्ली ओपन कर लीजिए। इसका एक एंड पावर बोर्ड में और दूसरा एंड मशीन में कनेक्ट होगा। इस तरह से पावर केबल सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है। पावर कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद मशीन ऑपरेशन के लिए फुली रेडी हो जाती है। अब हम आपको इस कंटिन्यूअस बैंड सीलिंग मशीन का पूरा कंट्रोल पैनल और उसकी वर्किंग स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक बड़ा सा इमरजेंसी स्टॉप बटन देख सकते हैं। अगर कभी सीलिंग के दौरान पाउच जल जाए या मशीन में कोई इश्यू आ जाए तो आप तुरंत इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। इससे पूरी मशीन का पावर तुरंत कट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रेड बटन दिख रहा है जो कि पावर बटन है। पावर बटन बेसिकली आपकी मशीन में पावर देने का काम करता है और इस इमरजेंसी स्टॉप बटन को रोटेट करने पर मशीन में पावर आना शुरू हो जाता है और वापस रोटेट करके आप इसे बंद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हीटिंग बटन की। जब तक ये बटन ऑफ रहेगा नीचे के हीटर्स हीट नहीं होंगे। जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं मशीन हीटिंग स्टार्ट कर देती है। इसके बाद आता है फैन बटन। ये मशीन के अंदर की एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकालने का काम करता है जिससे मशीन ओवरहीट नहीं होती और अंदर की वायरिंग भी सेफ रहती है। इसलिए फैन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके ठीक नीचे आप देखोगे यहाँ पर एक लेवर है जिससे हम मशीन की स्पीड यानी सीलिंग स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप हीटिंग बटन ऑन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर डिस्प्ले आ चुका है। इस डिस्प्ले पर आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। अभी मैं सैंपल के लिए एक पाउच ले लेता हूँ। तो सैंपल के लिए मैंने ये पाउच लिया। ये पाउच के हिसाब से मैं यहाँ पर 200 को हीटिंग पर सेट कर देता हूँ। तो 200 पर सेट करने के लिए बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक सेट का बटन है। जैसे सेट बटन प्रेस करोगे ये नीचे के नंबर ब्लिंक होने लगेंगे। फिर अप और डाउन बटन से अपनी जरूरत के हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कीजिए। एक बार होने के बाद वापस से सेट बटन दबा दो। ये हो गया आपका टेम्परेचर सेट। ये आपका स्पीड बटन है। अभी देखिए मैंने सबसे मिनिमम पर रखा है तो इसकी स्पीड काफी स्लो है। अभी देखिए इसमें मैं ये पाउच रखता हूँ, काफी स्लो है, लेकिन यही अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूं तो उसका स्पीड आप देख सकते हो कितना फास्ट हो गया है। तो अभी हम इसको नॉर्मल स्पीड पर रखते हैं। नॉर्मल स्पीड पर जैसे हम चलाते हैं फिर आगे आप देखोगे यहाँ पर एक और लेवर है। ये आपका पाउच का सीलिंग टाइटनेस डिसाइड करता है। आपका पाउच सील होने के बाद कितना प्रेशर उस पर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ये सील देखोगे उस पर आपको उतनी अच्छे से डॉट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे हम इसको टाइट करेंगे घुमाते जाएंगे उतने अच्छे से उस पर प्रिंट आएगा। मतलब हीटिंग के बाद उस पर टाइटनेस देना, ये इस लीवर का काम है। फिर नेक्स्ट ये हमने स्टार्टिंग में फिट किया था।
ये गाइड है। ये गाइड बेसिकली जब आप पाउच डालते हो तो ये आपका स्ट्रेट पाउच जाए ये इंश्योर करता है। आप जैसे डालोगे पाउच तो आपको बस इसमें ऐसे टच करके छोड़ना है। टच करके छोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट पाउच छोड़ेगा। अब इसके हाइट का एडजस्टमेंट मैं बता देता हूं आपको। अभी फॉर एग्जांपल मैंने बड़ा पाउच लिया तो मैंने इसको बड़े पे सेट किया है। अगर आपका पाउच छोटा होता तो आपको नीचे यहाँ पर एक स्क्रू दिया है। आप देखोगे यहाँ पर दोनों तरफ से स्क्रू है। तो अब मैं इस स्क्रू को ढीला कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें कन्वेयर की हाइट एडजस्ट करनी है। नीचे वाला कन्वेयर आप आगे या पीछे मूव करके का साइज एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप कन्वेयर को आगे की तरफ ले जाते हैं तो उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, और अगर आप उसको पीछे पुश करते हैं तो हाइट कम हो जाती है। अब पाउच साइज के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते हैं। अगर आपके पाउचेस बड़े हैं तो कन्वेयर को थोड़ा बाहर की तरफ पुल करें, और अगर पाउचेस छोटे हैं तो उसको अंदर की तरफ पुश कर दें। जैसे कि इस केस में पाउचेस थोड़े बड़े हैं तो मैं कन्वेयर को अपनी तरफ बाहर की तरफ पुल कर रहा हूं। पोजीशन सेट करने के बाद अब इसको प्रॉपर्ली फिक्स करना जरूरी है। जो नीचे के नट्स हमने पहले लूज किए थे उन्हें दोनों साइड से वापस टाइट कर देते हैं। इससे कन्वेयर स्टेबल हो जाता है और मूवमेंट नहीं करता। अब कन्वेयर कंप्लीटली टाइट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम मशीन के हीट होने का वेट करेंगे, क्योंकि सीलिंग के लिए प्रॉपर टेम्परेचर बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस सेट किया हुआ है। रेड डिस्प्ले ए ऐप को करंट टेम्परेचर शो करता है। अभी टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जब तक ये 200 डिग्री सेल्सियस तक रीच नहीं करता तब तक हमें वेट करना होगा। जैसे ही रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव हो जाता है हम सीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर लगभग 198 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो अब हम मशीन से सीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपका पाउच है। इसके अंदर जो भी मटेरियल आपको फिल करना है वो नीटली और प्रॉपर्ली फिल कर लीजिए। फिलिंग के बाद पाउच को अच्छे से क्लोज करना जरूरी है। ध्यान रखें कि दोनों ओपन एंड्स बिल्कुल स्ट्रेट और प्रॉपर्ली अलाइंड हो ताकि सीलिंग परफेक्ट आए। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक गाइड लगा हुआ है। आपको सिर्फ पाउच को लाइटली गाइड के साथ टच करते हुए मशीन में फीड करना है। एक हाथ से पाउच को एक साइड से होल्ड करें और दूसरे हाथ से ऑपोजिट एंड को सपोर्ट दें। ऐसे पाउच प्रॉपर अलाइनमेंट में रहेगा और सीलिंग इवनली होगी। अब पाउच को गाइडर के पास टच करके छोड़ दीजिए। मशीन ऑटोमेटिकली इसे अंदर पुल कर लेगी। जब पाउच मशीन से बाहर निकलेगा आप देख सकते हैं कि उस पर स्ट्रॉन्ग और क्लियर सीलिंग हो चुकी है। सीलिंग का इंप्रेशन बिल्कुल यूनिफॉर्म और क्लीन है। अगर हम अंदर से चेक करें तो सीलिंग बिल्कुल टाइट है, कहीं से भी ओपन नहीं हो रही। इस तरह से आपका पाउच कंप्लीटली सिक्योर सील हो जाता है, जो एक रिलायबल जिप टाइप सीलिंग फिनिश देता है। और इसी तरह आप इस मशीन को इजीली और एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं।